नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। अभी हमारे साथ आदिल हसन आज़ाद जी है जो कि AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप तेजस्वी यादव का इतना विरोध क्यों करते हैं? हम तेजस्वी यादव का विरोध नहीं करते। तेजस्वी यादव की बपौती नहीं है बिहार। तेजस्वी यादव पहले बतलाएं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी क्या दी है। तेजस्वी यादव बताएं कि अशफाक करीम साहब की जगह पर राज्यसभा अपने मुंशी मैनेजर को क्यों भेजें। तेजस्वी यादव बताएं कि जिस मनोज झा के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है वो राज्यसभा क्यों चले गए। 18% हम हैं, आपके घर में भी लोकसभा में 2 टिकट, अब मेरे मुसलमान को जो 2.5 करोड़ की आबादी है उसको भी 2 टिकट। मेरा ये सवाल है, माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 600 करोड़ से अंदर क्यों है, मेरा ये सवाल है, जब तेलंगाना जैसे छोटे राज्य में 2200 करोड़ बजट होता है। तेजस्वी यादव को है कि ना उर्दू टीटी पे बोलेंगे, ना मदरसा अजीजिया के जलने पे बोलेंगे, ना उर्दू अनुवादक पे बोलेंगे, ना मुस्लिम अफसर की पोस्टिंग पे बोलेंगे। एक भी मुसलमान अफसर डीएम एसपी एसडीओ बीडीओ सीओ इनके राज्य में नहीं रहता है। कल तक माई माई करते थे तो इनकी अम्मा को, इनके अब्बा को, दोनों को चीफ मिनिस्टर बनाया, इनके दोनों मामा को एमपी बनाया, इनके पूरे परिवार को एमपी एमएलए बनाया। जिस दिन से बाप बाप कर रहे हैं, ए टू जेड कर रहे हैं, औकात कुर्नी भी हारे, गोपालगंज भी हारे, इमामगंज भी हारे और बेला भी हारे। आप जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जो तनवीर साहब आपके यहाँ का नहीं हुआ, जो तस्लीमुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जो अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, आपका और मेरा होगा। जो मुस्लिम नौजवान को जो आप ऐसे ऐसे बाँह दिखा के कि मुसलमान का कुछ नहीं होगा, आप क्या कीजिएगा। आप जब सत्ता में थे आपने मुसलमानों को कितना हिस्सेदारी दिया। लोकसभा में आपके घर में 2-2 टिकट, अब पूरा 2.5 करोड़ के मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट। अरे मुसलमान आपका रैयत है क्या? मुसलमान को भी हिस्सेदारी चाहिए। जब सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुर्मी, सन ऑफ क्योरी, सन ऑफ भूमियार राजनीति कर सकता है, अपनी लीडरशिप करा सकता है, हम सन ऑफ सीमांचल भी कर सकता है, सन ऑफ मुसलमान भी कर सकता है। हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले, हम क्यों नहीं अपनी लीडरशिप खड़ा करेंगे। मेरे मुद्दे पे जब तुम बोलोगे नहीं, मदरसा अजीजिया पटना से 70 किलोमीटर दूर था, 100 साल पुरानी मदरसा को जला दिया, 4500 से ऊपर किताबें उसमें कुरान मुकद्दस मखतूतात थे, जला दिया। तेजस्वी यादव को नहीं दिखा? अरे पहले दिन दंगा गलती हो सकता है, दूसरे दिन क्यों नहीं आपने रैपिड एक्शन फोर्स भेजा, क्यों नहीं एक्स्ट्रा पुलिस बल भेजा? दूसरे दिन कैसे हो जाता है दंगा फिर से? और वो डीएम एसपी क्यों रहा वहां पर, क्यों नहीं वीडियो फुटेज हुआ? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, कमेटी फैक्ट फाइंडिंग है, 45 मिनट के अंदर में डीएमएसपी चाले तो कोई भी दंगा को रोक सकता है। क्या डीएमएसपी कर रहा था वो डीएमएसपी क्यों बना था? वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में और सरदार पटेल एकेडमी में झालमुड़ी बेचने गया था। वो डीएमएसपी पर केस होना चाहिए, उसकी संपत्ति, उसके तनख्वाह से मदरसा अजीजिया को कंपनसेट मिलना चाहिए। वो डीएमएसपी अपने आप को खुदा समझ रहा है क्या? डीएम बन गया, कोई खुदा नहीं बन गया हो कि चीफ लोकतंत्र है, इसमें डेमोक्रेसी पब्लिक की होती है। डीएम आप एसपी, आप बहुत बड़े तोप नहीं हैं, आप अपनी हद में रहिए। और डीएम एसपी से जब हटिएगा तो उसके कोई नहीं पूछता है। जब चले जाइएगा होमगार्ड डिपार्टमेंट में, जब डीआईजी बन जाइएगा तो सिर्फ सैल्यूटे मारने के लिए रहिएगा, उसके बाद आपके कलम की धार खत्म हो जाएगी और सेक्रेटरिएट में पड़े रहिएगा। जो आगे पीछे 2 सेक्शन फोर्स लेके चलते हैं सायरन बजा बजा के, ये सब जिला के चलते मिलता है और आपको जिला के लोगों को सेवा के लिए मिलता है, आपको दंगा को सपोर्ट कर देने। जब वीडियोग्राफी नियम है क्यों नहीं करवाया आपने, क्यों नहीं आपने पकड़ा? क्यों कितना लोग, 5-10 लोग सिर्फ पकड़ाया? पूरा मदरसा जल गया, पूरे दुकान गरीब का लूट लिया गया, जला दिया गया। आपको नहीं दिखा? आंख में मोतियाबिंद हो गया था, मोतियाबिंद हो गया, चलिए हम हैदराबाद में आपका इलाज कराएंगे। आपको इंसाफ के लिए उस कुर्सी पे बुलाया गया। डीएमएसपी अपने आप को गलत नहीं समझे कि खुदा नहीं है माजल्ला, या अपने आप को मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर नहीं समझे, वो सरकारी नौकर हैं। आपको तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्स के पैसे से, आप डीएमएसपी बन गए हैं। आपसे एक से एक बड़े तुर्रम खान डीएमएसपी बने हैं। इस देश में हर्ष बंदर जैसा भी डीएम दिया है, लोगों ने नौकरी को जूते के लात पे रख दिया और नौकरी को रिजाइन कर दिया। एक कितने आईपीएस है जिसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। ये देश है, देश इससे चलता है। देश बाप हमारे लोगों की, हजारों लाखों लोग की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। डीएमएसपी के गुलामी के लिए नहीं हुआ है। जो भी डीएमएसपी है, आप अपने घर में देखिए कि जब गांव से आप आते थे, जब आप डीएम नहीं बने थे, एसपी नहीं बने थे, अपने घर में देखिए कि आपके क्या इतिहास था। आप कलेक्टर के घर में नहीं पैदा हुए थे कि आपको भी कलेक्टर बना दिया गया। अपनी देखिए, अपना दिन, अपना बैकग्राउंड देखिए, किस स्कूल में आप पढ़े थे, किस कॉलेज में आपने पढ़ा था, और आपने भूख और प्यास और गर्मी सहा था, तब इतनी मेहनत किया था, आप डीएमएसपी बने थे। आपको अहंकारी राजा बनने के लिए, हिटलर शाही के लिए नहीं डीएमएसपी बनाया गया था, आपको इंसाफ के लिए बनाया गया है। हमारे बाप दादा ने संविधान बनाया था, उसमें लिख दिया है कि आपका क्या प्रोटोकॉल है। बहुत डीएमएसपी ऐसे हैं जो इतना न्याय करते हैं, उनको 50-50 साल लोग याद रखता है। बेगूसराय में डीएम गए होंगे, कटिहार में डीएम गए हैं, सीमांचल में, पटना में एक से एक डीएमएसपी। सुब्रमण्यम साहब एक चीफ सेक्रेटरी थे, लोग अभी तक उनको याद रखता है, उनके लोगों को। बहुत ऐसे डीजीपी अभयानंद साहब को देखिए, सब लोग याद रखता है
कि पढ़ाते भी थे, इंसाफ भी करते थे, लटर पटर नहीं करते थे। बहुत डीजीपी को देखिए, नारायण जी थे, जेल में भी जाना पड़ा, कुर्की भी हुई उनका केस में, कोई वर्दी घोटाला में, कोई फेक इनकाउंटर में, कोई चारा घोटाला में। उस पद की गरिमा को रखिए, इंसाफ करना है। जब इंसाफ होगा तभी न्याय, तभी लास्ट लेग को जस्टिस मिल सकता है। कोई पद बड़ा नहीं होता, आप इंसाफ कीजिए, आपको उसी लिए भेजा गया है। आप हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नहीं देखिए, जो भी है टकरा जाइए चीफ मिनिस्टर से हक के बुनियाद पर। इस देश ने प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर से डीएमएसपी टकराए हैं। आप सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जितना बड़ा महापुरुषों के एकेडमी में आप पढ़े हैं, उसकी तो लाज रखिए, उन दोनों की तो लाज रखिए। दोनों, एक आयरन मैन ऑफ इंडिया और लाल बहादुर शास्त्री की दुनिया, पूरी दुनिया सलाम करती है उनकी खाकसारी, उनकी नेकी, उनके व्यवहार, उनका चाल चलन से, उनके काम से। कुछ तो उसकी लाज रखिए। आप डीएम बन गए तो आप एसपी बन गए तो बुलेट चलवाइएगा। आप जनरल डायर के वारिस नहीं हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के वारिस हैं। तो याद रखिए, आपसे ऊपर भी कोर्ट है। आप क्या सोचिए, 5 दिन जेल भेज दीजिएगा, 2 महीना जेल भेज दिए, उसके बाद नहीं आएगा आदमी जेल से। और उसके बाद जेल में से आएगा ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन है कि नहीं है, छोड़ेगा कोई? आप दाल भात समझते हैं क्या? एक एक जगह लड़ाई लड़ेगा। यही भारत के संविधान की खूबसूरती और यही ताकत है कि जद्दोजहद करना है, लड़ना, इंसाफ के लिए आखिरी सफ तक लड़ाई लड़ना है। नीतीश जी ने जितने अफसरशाही को बढ़ाया है 75 साल में, आज तक बिहार में इतना नहीं है। अब आम गरीब डीएमएसपी का जो चैम्बर देखिएगा, लगता है कि उस शीश महल में हम आ गए। आप जो इतना शीश महल बनाए हुए, किसके लिए? आपके चैम्बर पे 20-20 लाख 30-30 लाख खर्च होता है, किसके लिए? पैतृक संपत्ति से लगाए हैं, यही टैक्स पेयर के पसीने से लगाए हैं। आपके घर में 4-4 गार्ड रहता है, आपके लिए अलग सिक्योरिटी गाड़ी, आपकी बीवी के लिए अलग गाड़ी, आपके बच्चे के लिए अलग गाड़ी। कोई बच्चा को अलग स्कूल छोड़ रहा है, बीवी मैडम साहिबा को अलग छोड़ रहा है। क्यों? लोकतंत्र है ना। आप घर से लाते हैं, अदानी अंबानी दिया है क्या गाड़ी कि हमारे पैसे से मिला, हमारे पैसे से? और इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में न्यायपालिका है, उस पर हमें भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करेंगे और हक और आखिरी सफ़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा कामयाबी मिलेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया।